अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। आपके द्वारा ताओ के पहले टॉक को सुनते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे कि जब आप अष्टावक्र गीता बोल रहे थे। सेम फीलिंग, लव और ग्रेटिट्यूड की एक जॉय, ऐसा कि क्या बोला जा रहा है उससे ज़्यादा कि कुछ बहुत ही सुंदर घट रहा है आपके माध्यम से। बहुत बहुत आभार। ऐसी अनुभूतियाँ जो जब घटती हैं, जिनमें भाव की गहराई होती है, कोई तर्क, कोई प्रश्न नहीं, उनकी अलग ही सुगंध, उनकी अलग ही एक व्यवस्था होती है। अष्टावक्र पर मैंने बोला और मैंने अब जब ताओ पे बोला, दोनों का एक ही जैसा अनुभव लिखा हुआ है। और मुझे लगता भी यही है कि ताओ हो, लाओ त्सु हो या अष्टावक्र हो, सार रूप में वो एक ही बात कह रहे हैं। केवल शब्दों का चुनाव अलग है, केवल प्रेजेंटेशन अलग है, केवल पैकिंग अलग है। बात सार में उसी नॉन ड्युअलिटी की, उसी अद्वैत की रखी जा रही है। और किसी भी बात को सुनते हुए अर्थ जो कहा जा रहा है उसका अर्थ निकालने की चेष्टा बेमानी है। प्रारंभिक है विस्मय का भाव और एक अहोभाव। विस्मयो योग भूमिका, विस्मय ही योग की भूमिका है, भारत में हम कहते हैं। अब ये विस्मय का भाव जब आता है तो हमारे लिए तमाम द्वार खोल देता है। योग की भूमिका, तो योग क्या है? योग भी तो अद्वैत है। अद्वैत कोई ऐसा दर्शन नहीं है जिसे हम काट छाट कर कहीं अलग ले जाएं और हम कहें कि नहीं ये अद्वैत है और बाकी सब चीजें अलग हैं। अध्यात्म में हम जो भी बात कह रहे होते हैं वो हमको आवश्यक रूप से अद्वैत की तरफ ले जा रही होती है और कहीं जाने का कोई उपाय नहीं। कोई नदी बहती है तो सागर की तरफ जा रही है, उसकी मंजिल सागर है। इसी तरह से अध्यात्म की कोई भी धारा हो, कोई भी बात हो, वो अद्वैत के सागर में ही गिर रही, अनमैनिफेस्टेड, उस स्रोत में। तो जब कोई विस्मय में गया तो वो योग में गया, और योग है जोड़, अखंडित होना, इकट्ठा होना, वही अद्वैत है। तो ये घटा, ये बड़ा ही सुंदर घटा। जब भी किसी सीकर, किसी साधक के भीतर विस्मय घटता है और अहोभाव घटता है तो बहुत कुछ सुंदर, सुंदरतम उसके भीतर प्रकट होता है और विकसित होता है। ताओ ते चिंग पर जब मैं बोलना शुरू किया, या मैंने अष्टावक्र पे बोला, या मैं किसी भी विषय पर बोल रहा हूं, या मैं तुम्हारे प्रश्नों को ले रहा हूं, या कोई भी बात कर रहा हूं, उस सबका उद्देश्य तुमको और ज्ञानी बनाना नहीं है, तुमको कोई और ज्ञान का, कॉन्सेप्ट्स का बोझ दे देना नहीं है। तुम्हारे भीतर उस सार को, उस एसेंस को पैदा कर देना है। इसीलिए मैंने बार बार इस प्रवचन श्रृंखला में रिपीट किया कि गुरु का काम माँ जैसा है। वो बच्चे को दूध पिलाने में इंटरेस्टेड है, बच्चा दूध पीना नहीं चाहता, या कोई भी नरिशमेंट। अब वो दूध का क्या उपाय माँ की तरफ से होगा, ये तो वो क्षण बताता है। किस तरह से उसको पीने लायक बनाया जाए और बच्चा पिए और उसको पोषण मिले, उसका शरीर विकसित हो। इसी तरह से अध्यात्म के जितने भी सिद्धांत हैं, ताओ ते चिंग हो,
चाहे पतंजलि योग सूत्र हो, अष्टावक्र के सूत्र हो, गीता हो, उपनिषद हो, कोई भी आप नाम लेते चले जाएं, वो सब अलग अलग किस्म के मिल्क शेक है। कैसे उस तार को तुम्हारे भीतर डाल देना है, बस उनका उद्देश्य यही है। और इसके लिए वो सौभाग्यशाली है जो पहले कदम पर ही उस विस्मय को अनुभव कर पाता है, ग्रेटिट्यूड को अनुभव कर पाता है, तब फिर अस्तित्व उसके लिए अपने द्वार खोलता है और रहस्य धीरे धीरे खुलने लगता है। जिसको लाओ त्से ने कहा अपने पहले वर्ष में कि जो एवर डिजायरलेस है उसके लिए वो रहस्य खुलने लगता है, रहस्य का द्वार खुलने लगता है। तो इसलिए जो घटा है ये उस रहस्य के द्वार में प्रवेश करने की एक सुंदर तैयारी है।